हेलो एंड वेलकम। आज हमने करना है टेस्ट नंबर 36। टेस्ट नंबर 36 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड एट विच अ मोपेड कैन ट्रैवल। मैक्सिमम स्पीड क्या होती है एक मोपेड के लिए ट्रैवल करने के लिए। मोपेड जो ये साइक्लोमोटर होते हैं उनके लिए तो वैसे तो वो 50 पे भी जाते हैं, कुछ 50 से ज़्यादा पे भी जाते हैं। अब जो नए 4 स्ट्रोक आ रहे हैं वो तो 50 पे ही जाते हैं। तो उसकी जो स्पीड अलाउ होती है वो 45 किलोमीटर होती है। अगर इससे ज़्यादा आपकी वो स्पीड पे जाती है, 50 अबव कर जाती है, तो एते हुए वाला आपकी आईटीवी नहीं करता। वो आपको पहले मैकेनिक से सही करवाना पड़ता है। अ साइकिलिस्ट हैज़ यूज ड्रग्स कैन बी राइड। ड्रग्स मतलब उसने ये कोई नशे वाली चीज़ ली हुई है। नॉर्मली होता है ये है कि गाड़ी का तो आपको है ही है कि उसमें आप नहीं कर सकते ड्रग के बाद ड्राइव। तो ये कह रहा है कि साइकिल में भी आप जो है ना वो ड्रग करके ड्राइव उसको नहीं कर सकते। साइकिल कैन बी राइड, नो, वो नहीं कर सकता। दिस साइन इंडिकेट, ये जो साइन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है। एरिया दिस सर्विस इस पे है, लिखा भी हुआ है। यहाँ पेट्रोल पंप भी है, यहाँ रेस्ट हाउस भी है, यहाँ खाने के भी हैं और होटल वगैरह भी है कुछ थोड़ा बहुत। तो ये क्या है जी, अगर तो सिर्फ रेस्ट हाउस, अगर तो सिर्फ ये वाला साइन बना हो ना, ये जो पी वाला, तो फिर इसमें सिर्फ रेस्ट हाउस है। ठीक है, तो अब ये कंबाइन ज़्यादा चीज़ें, तो ये सर्विस है द सर्विस एरिया ऑन द हाईवे और एक्सप्रेस, जो मोटरवे और आतोविया वगैरह पे होते हैं वहाँ पे ये होता है नॉर्मली। A car carried a load that protrude from behind. It is obliged to signal it. वो कह रहा है कि एक कार पे आपने उसके लोड डाला हुआ है, बैक से उस पर जो लोड किया हुआ है वो निकला हुआ है, तो आपको क्या कि उसको साइन वहाँ पे लगाना चाहिए कि इस पे जी लोड है या कुछ इस तरह का मामला। यस, विद रेड क्लॉथ, के रेड क्लॉथ के साथ एक रेड कपड़ा उसके ऊपर लगाना चाहिए। तो रेड कपड़ा तो नहीं होता, बेसिकली एक स्ट्रैप होता है, पैनल होता है ये। यस, विद द रेगुलेटरी पैनल, उस पे वाइट और रेड जो है ना वो स्ट्रैप बने होते हैं, कह लें उसको कि चेक की तरह बना होता है, तो वो यूज़ होते हैं। और नाइट में वो साथ में लाइट भी यूज़ होती है। विद एनालिसिस एर एंटीहिस्टामिन्स, इट इज़ कन्वीनियंट। ये दो ट्रीटमेंट हैं, एनालिसिस और एंटीहिस्टामिन्स। कह रहे हैं कि ये जो आप कर रहे हैं, आप करवा रहे हैं, तो क्या आपके साथ मेडिसिन वगैरह के तौर पे है, तो आप ड्राइव कर सकते हैं या आप नहीं ड्राइव कर, तो ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि कीप इन माइंड दैट दे कैन कॉज द साइड इफ़ेक्ट ऑन द अफेक्ट ड्राइविंग, कि वो आपके को हो सकता है वो साइड इफ़ेक्ट हो उसके ड्राइविंग पे आप पे, लेकिन बिल्कुल मना जो है वो नहीं है। जिस तरह ये डू नॉट ड्राइव अंडर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, कि इस ट्रीटमेंट के दौरान आप गाड़ी बिल्कुल नहीं चला सकते, ऐसी बात नहीं है, आप चला सकते हैं, लेकिन आपको ये जहन में रखना चाहिए कि इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। हाउ डज अल्कोहल कंजम्पशन अलर्ट द ड्राइवर बिहेवियर। जो अल्कोहल है वो आदमी जब लेता है तो वो कैसे उसके बिहेवियर को चेंज करती है। गिव यू अ फॉल्स कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ सो यू टेक मोर रिस्क। जब अल्कोहल पीते हैं तो वो बंदे आपको पता को हवाओं में ही होते हैं, यानी उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो इस कदर बढ़ गया होता है कि उनको रियलिटी बेस्ड चीज़ें नज़र नहीं आ सकती, आ रही होती। मतलब ये वो कहता है जी मैं कर लूँगा, वो तेज़ स्पीड में चलाते हैं, मैं ब्रेक लगा लूँगा, मैं संभाल लूँगा गाड़ी को, इस तरह के मामला होते हैं। गिव यू फॉल्स कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ सो यू टेक मोर रिस्क। इन अ फॉग दैट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द विजिबिलिटी। फॉग बढ़ी है जो आपकी विजिबिलिटी को, आपकी देखने की सलाहियत को वो कम कर रही है। देखने की सलाहियत से मुराद को एनवायरनमेंट में जब धुंध में नज़र नहीं आता। इज़ इट अलाउड टू ड्राइव ओनली विद पोजीशन एंड शॉर्ट रेंज लाइट्स। क्या आपको अलाउ है कि आप पोजीशन में सिर्फ शॉर्ट रेंज लाइट से गाड़ी को चला सकते हैं। यस, व्हेन द व्हीकल डज नॉट हैव फ्रंट फॉगलेट्स। नॉर्मली तो होता है फॉग, जब थिक फॉग होती है जिसमें विजिबिलिटी आपकी नहीं रहती, नज़र नहीं आता सही, फॉग लैंप यूज़ किया जाता है, फ्रंट फॉग लैंप यूज़ किया जाता है वो भी। तो वो कह रहा है कि
अगर आपका फ्रंट फॉग लैंप नहीं है उसमें, तो आप जो है आपके पास जो शॉर्ट रेंज लाइट्स हैं, पोजीशन लाइट्स हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। यू मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग एन एड्रेस चेंज व्हेन, जब आपने डायरेक्शन चेंज करनी है, लाइक अब टू वे रोड है, उसके बीच में बार वगैरह नहीं है, एक सिर्फ सिंपल लाइन है, तो आपको क्या माइंड में रखना चाहिए? द स्पीड एंड डिस्टेंस ऑफ द व्हीकल इन द ऑपोजिट डायरेक्शन डू नॉट अलाउ द मैनोवर टू बी कैरिड आउट सेफली। वो कह रहा है कि ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि जो दूसरी तरफ से गाड़ी आ रही है उसकी स्पीड कितनी है, उसका डिस्टेंस कितना है, ये बंदे को तो अंदाज़ा हो जाता है उस टाइम कि मैं टर्न करना है तो अगली गाड़ी कितनी स्पीड में यहाँ तक पहुँचेगी, क्या उसका हिसाब किताब होगा। तो इसमें ये होगा। क्वेश्चन नंबर 9, द साइन वार्न ऑफ डेंजर ड्यू टू, ये जो साइन है ये आपको वार्न कर रहा है कि यहाँ पर डेंजर है। ये पीछे क्वेश्चन गुजर गया हुआ, लेकिन वहाँ पे वर्डिंग उसकी चेंज थी कि ग्रेवल एरिया है यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ से आपने एक उसका जो क्वेश्चन था कि थोड़ा सा आपने पास करके गुजरना है इसके, ताकि वो आपको नुकसान ना हो, ठीक है। तो ये डेंजर किस चीज़ का है? स्टोन चिपिंग के, यहाँ से गाड़ी से स्टोन स्किट करके निकल सकते हैं, ठीक है। रोड सही नहीं है जो यहाँ पे। एक्वाप्लानिंग प्रोड्यूस, जो पानी होता है जब बारिश हो रही होती है तो एक्वाप्लानिंग हो रही होती है आपके, जो तेज़ बारिश हो रही है नॉर्मली, तो वो क्या कर सकता है? बारिश हो भी रही है और नीचे भी उसके पानी है। अब ये हो रही है या नहीं है, लेकिन नीचे का जो इसमें इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक मस्ट है वो क्या करता है? अगर तो हो रही का भी वो क्वेश्चन में बताया जाए तो फिर तो ये भी हो सकता है कि लूज ऑफ विजिबिलिटी इन द इवेंट ऑफ रेन, के रेन के दौरान आपकी विजिबिलिटी कमज़ोर है। अब यहाँ पे उसने स्पेसिफिक नहीं किया हुआ कि हो नहीं रही, बस वो ये कह रहा है कि जी अगवा प्लानिंग प्रोड्यूस है, कि अगवा है नीचे, तो वो नॉर्मली लूज ऑफ ग्रिप इन द इवेंट ऑफ रेन, के वो आपकी जो ग्रिप है वो लूज़ कर देगा। अब ये दोनों क्वेश्चन इसमें सही हो सकते हैं, ठीक है। अब पिक्चर के लिहाज से उसमें जो साथ में उसने डिस्क्रिप्शन के लिए दी हुई है उसमें ये जाहिर हो रहा है कि बारिश हो नहीं रही, उसके पानी नीचे बस खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे लूज ऑफ ग्रिप इन द इवेंट के, उसकी ग्रिप लूज हो जाती है बंदे की गाड़ी की उसमें, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ नॉर्मल यूज लेन विल नॉट बी टेकन इन टू अकाउंट, आपने ये जहन में रखना है कि नॉर्मल यूज़ के लिए जो है ना वो हर लाइन जो है वो रिजर्व फॉर सर्टन व्हीकल, कि जो कुछ जो स्पेशल व्हीकल होती है लाइक बस होती है, एम्बुलेंस वगैरह जो है, इनके लिए वो रिजर्व्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 12, is the validity of the driving license conditional on its holder not having lost his total point allocation? वो कह रहा है कि अगर आपने अपने पॉइंट लूज़ किए हैं अपने ड्राइविंग लाइसेंस के, तो ये फिर भी वैलिड है। तो नॉर्मली अगर आपके पास एक पॉइंट भी है ना, 8 में से स्टार्टिंग में 8 जो होते हैं, तो आपका जो लाइसेंस वो वैलिड ही होता है, ठीक है। When approaching a level crossing or moving bridge you should, तो अच्छा ये पिछले में ये बताना होता है कि जब आपके पॉइंट लूज हो जाते हैं तो आपने क्या करना होता है, वो दोबारा एक कोर्स होता है, यहाँ पे कोर्स होता है जो पॉइंट रिकवर करने के लिए वो आपको किया जाता है, वो आपको करना पड़ता है फिर उसमें दोबारा। तो ठीक है, अगर आप गलती नहीं करते तो आपका पॉइंट लूज नहीं होता, 1 साल बाद इंक्रीज़ हो जाते हैं। टोटल 12 पॉइंट होते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपके इंक्रीज़ हो जाते हैं। अच्छा, व्हेन अप्रोचिंग अ लेवल क्रॉसिंग और मूविंग ब्रिज, जो यू शुड, आप लेवल क्रॉसिंग पे जा रहे हैं, मूविंग ब्रिज पे जा रहे हैं, ये उसकी ये है कि यहाँ पर ट्रेन है, आगे जो मूविंग ब्रिज जब मूव करने वाला, तो क्या करना चाहिए आपको? क्या करना चाहिए जी? एक्सरसाइज एक्सट्रीम कॉशन एंड ड्राइव एट अ मॉडरेट स्पीड, आपको ख्याल से वहाँ पे बड़े तवज्जो के साथ जाना चाहिए और अपनी स्पीड को आहिस्ता कर लाना चाहिए, ठीक है। अब इसमें दो तरह के होते हैं। अब ये जो निशान है इसका मतलब ये है, ये नहीं है कि आपने मुकम्मल स्टॉप नहीं करना, ठीक है। अब वो साइन उसका दूसरा होता है कि जहाँ पे ये होता है कि आपने अब स्टॉप करना ही करना है लाजमी, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी स्पीड कम कर लें
और अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर आप रोक सकते हैं। व्हाट सेफ्टी एक्सेसरीज इज़ अ कार रिक्वायर्ड टू कैरी? एक कार को सेफ्टी इक्विपमेंट, सेफ्टी एक्सेसरी जो है वो कैरी करनी चाहिए, वो कितनी करनी चाहिए, ये भी क्वेश्चन पीछे बहरहाल गुजरा है। टू हैज़र्ड वार्निंग डिवाइस एंड अ रिफ्लेक्टिव वेस्ट, दो उसको जो डिवाइस होती हैं, वार्निंग डिवाइस ट्राइंगल होती हैं वो होनी चाहिए, और एक उसके रिफ्लेक्टिव वेस्ट होनी चाहिए गाड़ी में, जो ख़राब होने की सूरत में वो पहने और निकले बाहर। ये तीन चीज़ें जो हैं ये कंपलसरी हैं कार के लिए। व्हाट आर डायरेक्शन इंडिकेटर फॉर, जो डायरेक्शन इंडिकेटर होते हैं, जो साइड वाले ये इशारे उन्हें हैं कह सकते हैं उसको, वो किस लिए होते हैं? टू सिग्नल द मैनोवर बोथ डे एंड नाइट, रात दिन और रात को आपको वो इंडिकेट करने के लिए, कि निशानदाही करने के लिए जी हमने लेफ़्ट जाना है राइट जाना है, इस वजह से वो आपके इंडिकेटर होते हैं। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। ये 36 का आज हो गया था। आई थिंक मैंने एक टेस्ट स्किप कर लिया हुआ 25, तो कोई बात नहीं, हम ये 36 पहले करेंगे और 35 उसके बाद कर लेंगे। ओके जी, कीप वाचिंग प्लीज़। जो भी आपको इसमें मसला हो कमेंट में पूछ सकते हैं आप, सजेशन दे सकते हैं आप, हम और इसको वॉच करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।